आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में दो मौज़ुओं पर बात चल रही है। एक, जो इंडिया ने अभी टेस्ट मैच कल रात को हारा है इंग्लैंड में, हेडिंग्ले में, और दूसरा दिलजीत दोसांझ की जो फ़िल्म रिलीज़ होनी थी कल, सरदार जी 3। दोनों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3। 84 में दिलजीत का जन्म होता है। एक पिंड है छोटा सा, दोसांझ कलां, जालंधर में। इनके वालिद यानी पिताजी पीआरटीसी में मुलाजिम थे। बलबीर सिंह उनका नाम था। इसकी एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। जैसे हर एक फ़नकार के साथ होता है, कलाकार के साथ होता है, माली हालत अच्छी नहीं थी, मुफलिसी थी, गरीबी थी, तो अपने अंकल के पास ये लड़का लुधियाने आ जाता है। वहीं अपना स्कूल का सफ़र पूरा करता है और स्कूल के सफ़र में ही इसको गाने का शौक़ होता है। थोड़ा सा इधर उधर से सीखता भी है, बाकी शौक़ ज़्यादा होता है। तो गुरुद्वारों में गाने गूने लग जाता है, स्कूल फंक्शन में गाने लग जाता है। 2000 में ये अपनी पहली एल्बम और फ़नकारों के साथ मिलकर रिलीज़ करता है। अच्छी चली, ठीक चली। 2010 में ये पंजाबी फ़िल्म में काम करता है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं चली, ठीक चली, मतलब पहचान बन गई इसकी। 84 से लेकर आज 25 है, 41 साल में पिंड का लड़का कहाँ से कहाँ पहुँचा। काबिल तारीफ़ सफ़र है, काबिल तारीफ़ अचीवमेंट है। आज जहाँ जहाँ पंजाबी बोली जाती है दुनिया में, जहाँ जहाँ यूएस, कनाडा, यूके, कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी लगा लो जहाँ बोली जाती है, वहाँ इस लड़के का नाम है दिलजीत दोसांझ। पंजाबियों का सर इसने यकीनन ऊंचा किया। मैं इसकी गायकी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं अपनी राय दूँगा तो शायद वो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, चलता है लड़का। बेसिकली आज के दौर में जो गायकी हो रही है वो गायकी ये भी कर रहा है, और भी कई हैं, वो सब ऐसी गायकी ही कर रहे हैं जहाँ बीट्स ज़्यादा हों, शोर शराबा ज़्यादा हो, लड़कियाँ हों कम कपड़े वाली नाच नूच करती हुई, हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो। आवाज़ कोई मायने ज़्यादा नहीं रखती, आपका गला ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपकी प्रेजेंस मायने ज़्यादा रखती है, आपके एक्स्ट्रा फैक्टर ज़्यादा आजकल काउंट करते हैं। गायकी की अगर मैं बात करूँगा पंजाबी गायकी की, तो हंस साहब की बात करनी चाहिए, सरदूल पाजी की बात करनी चाहिए, सलीम की बात करनी चाहिए, नूरा सिस्टर्स की बात करनी चाहिए। गायकी तो वहाँ है, अभी भी गरेवाल है, अच्छा गाता है, सुरीला लड़का है, इवन हरजीत हरमन है, और हैं जो जिनको हम गायक कह सकते हैं, सिंगर कह सकते हैं। ये परफॉर्मर हैं ये सब, ये इनको प्रोडक्ट बेचना आता है। तो फिर दिलजीत का सफ़र बॉलीवुड का बहुत शानदार सफ़र है। जो बंदा करीना कपूर खान के साथ फ़िल्म में हीरो आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। गुड न्यूज़ थी शायद फ़िल्म, उसमें उसने बहुत अच्छा काम किया, फ़िल्म चली भी। अभी भी उसकी एक फ़िल्म डिटेक्टिव चल रही है, वो भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पहला पंजाबी है जिसने पगड़ी पहनकर बॉलीवुड में पूरी की पूरी फ़िल्म की है, अपना सिक्का, पगड़ी का सिक्का उसने कायम किया है। बिल्कुल ठीक बात है, पगड़ी पहना हुआ, पग पहना हुआ ये पहला पंजाबी है जिसने पूरी की पूरी फ़िल्म में एज ए हीरो पगड़ी पहन के काम किया है। अक्षय कुमार जी आए थे सिंग इज़ किंग में, बहुत बेहतरीन फिल्में, अच्छी कॉमेडी थी, चली।
लेकिन तभी एक अक्षय कुमार के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो क्लीन शेव थे, उन्होंने पगड़ी पहनी, ये टर्बन्ड बॉय है राइट फ्रॉम द वर्ल्ड गो। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब उसके बाद बात करते हैं इनकी आज की फ़िल्म सरदार जी 3 की। देखिए दोस्तों, मैं कल भी काफ़ी मैंने चैनल्स पर डिस्कशन देखी, आज भी देखी। एक न्यूज़ 18 चैनल है, मैं नाम ले रहा हूँ, कोई बुराई से नहीं ले रहा, अच्छे तरीके से नाम ले रहा हूँ। वहाँ 2-3 लड़के हैं, गौरव है, एक पंकज है, एक ब्राड़ साहब हैं। ये तीनों लड़कों को मैं पसंद करता हूँ। बहुत कमर्शियल लोग हैं, उनकी अपनी कमर्शलिज़म की अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि उनको कमर्शलिज़म में बहुत कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। उसके बावजूद ये लड़के अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट देम। कल गौरव, जो शायद बसी पठाना का है, कल पता लगा बसी पठाना से हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़ा अच्छा प्रेजेंट करते हैं अपने डिस्कशन को, न्यूज़ को। तो उन्होंने एक बात किसी कॉलर ने इनसे कही थी, तो उसके जवाब में इन्होंने ये कहा कि जब ये फ़िल्म बनी तब हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने पहलगाम वाला हमला नहीं किया था। जब ये फ़िल्म बनी तब पहलगाम वाला हिंदुस्तान पे हादसा नहीं हुआ था, तब 27 लोग नहीं मरे थे। इसलिए इस फिल्म को रिलीज़ कर देना चाहिए। ये गौरव ने भी कहा और बहुत लोगों ने भी कहा, अकेले गौरव की बात नहीं है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, कबूल करता हूँ कि ये फ़िल्म यकीनन 2 साल पहले बननी शुरू हुई होगी और जो पहलगाम हुआ उससे पहले बनी है। लेकिन क्या उसके बावजूद भी आप अपनी देश की प्रेस्टीज पर, ऑनर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो? हरगिज़ नहीं। क्या दिलजीत को, दिलजीत जो खुद एक प्रोड्यूसर भी है इस फिल्म का, ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर, और वाइट हिल वाले मोहाली बहुत बड़ी फर्म है, उन्होंने जॉइंट भी फिल्म प्रोडक्शन की है। फ़िल्म अच्छी होगी बुरी होगी नहीं पता, ना मैं इस पर कोई कमेंट करूँगा, इस पर कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन वाइट हिल वालों को और दिलजीत को ये पता था, जब ये मान लीजिए 2 साल पहले शूटिंग शुरू हुई, साल में 5-6 महीने ज़रूर चली होगी। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ सब लोगों से जो ये कह रहे हैं कि फ़िल्म उस हादसे से पहले बनी है, तो क्या उस वक़्त भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को जफ्फियाँ डालते थे? क्या भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के गले में हाथ डालते थे? क्या एक दूसरे के हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे? उस वक़्त जो आज हालात है उस वक़्त भी यही थे। पाकिस्तान के हालात कई साल से हमारे साथ बहुत बुरे चल रहे हैं। वो बुरे इसलिए नहीं चल रहे कि हम बुरे हैं, इसलिए बुरे हैं क्योंकि पाकिस्तान बुरा है। मेरे 1-2 दोस्त हैं पाकिस्तान में, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा अगर ये बात उनको बुरी लगे, लेकिन सच्चाई ये है। देखिए साहब, दोस्तों, राहत साहब, नुसरत अली, गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, किन किन के नाम लें, किन किन के नाम लोगे? जब ये हिंदुस्तान में आते थे, बुशारा रहमान, कतील शिफाई, ये सब जब आते थे, लोग पाकिस्तान के ये फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो हिंदुस्तान वाले इनको अपनी पलकों पे बिठाते थे। नूरजहाँ जब आई तो सारा बॉलीवुड उसके पीछे हो गया। तो हम तो वो लोग हैं यार जो हर एक की कदर करते हैं, और ये तो हमारा अपना खून है। पाकिस्तान और भारत और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। लेकिन नफ़रत और आतंकवाद नहीं चलेगा। दिलजीत को चंद पैसे कमाने के लिए, वाइट हिल वालों ने चंद पैसे कमाने के लिए जान के, जो बात मैं कह रहा हूँ कोई चैनल नहीं कहेगा, उन्होंने जान के पाकिस्तानी फ़नकारा को लिया और उसे और लिया भी क्या, हीरोइन बनाया। अच्छा, वो लड़की आज जब पहलगाम का हमला हुआ और हिंदुस्तान ने रिटेलिएट किया, तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रही है, ओपनली बोल रही है कि हिंदुस्तान की गलती है, एक बच्चा वहाँ मारा गया, हिंदुस्तान की गलती है। अरे यार, कुछ तो शर्म करो जो दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। वहाँ 27 बंदे मर गए,
कोई आप लोगों को उनका ख्याल नहीं, सिर्फ दिलजीत के ठुमके याद हैं। कोई शर्म हया बाकी नहीं है हमारे देश में। किस किस बेस पर आप ये बात कह रहे हो, बताओ मेरे को। वो लड़की जो हीरोइन है वो हिंदुस्तान को गालियां निकाल रही है। एक कॉमेडियन जो चल मेरा पुत के फिल्म बनी थी जिसमें कॉमेडियन था, वो ओपनली हिंदुस्तान को गालियां निकाल रहा है, और हमें इतनी शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि उसकी फिल्म रिलीज कर दी जाए। हिंदुस्तान की क्रिकेट और हॉकी कितने साल से वहाँ और आपस में एक्सचेंज नहीं हो रहा। क्या दिलजीत को नहीं पता? क्या व्हाइट हिल वालों को नहीं पता? क्या उनको नहीं पता जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी एयरफोर्स ने बचा लिया हिंदुस्तान को यार। अगर इंडिया एयर स्ट्राइक ना करता तो वो आतंक के अड्डे, जो आतंक की मशीनें हैं, कारखाने हैं, वो अभी चलते होते और जाने कहाँ कहाँ हमला हो गया होता। एक एक छोटी सी फिल्म के लिए इतना नीचे मत गिरो यार। दिलजीत को खुद चाहिए कि वो खुद कहे कि मैं ये फिल्म नहीं रिलीज़ करूँगा। आप कहते हो हिंदुस्तान के बाहर करूँगा, तो वहाँ क्या हिंदुस्तान के जज्बात नहीं जाएंगे? आप कनाडा में करोगे, यूके में करोगे, यूएसए में करोगे, ऑस्ट्रेलिया में करोगे, तो वहाँ हिंदुस्तानी नहीं रहते? क्या उनकी आत्माएं मर चुकी हैं? क्या उनके ज़मीर मर चुके हैं? आप लोगों का तो मर चुका है, क्योंकि आप लोगों को पैसे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं एक बात और बताऊं, मैं रास्ते में सैमी जी को कह रहा था कि सैमी यार ये क्यों लेते हैं पाकिस्तानी अदाकारों को, फनकारों को? सिर्फ इसलिए लेते हैं पंजाबी फिल्म वाले कि क्योंकि यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में पाकि सिटीज़न बहुत हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स बहुत हैं। वो जब वहाँ बैनर लगते हैं, लिखा जाता है पाकिस्तानी हीरो, पाकिस्तानी हीरोइन, तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ की ऑडियंस को सिनेमा हॉल में लेके आने के लिए। अदरवाइज़ उनको किसी से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और उनका कोई दीन धर्म नहीं। बातें तो और बहुत हो सकती हैं, लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं। उतनी ही बात करेंगे जितनी जायज़ है। मैं दिलजीत से, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है, और व्हाइट हिल वालों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, इसको गलत मायने मत दीजिए, ये फ़िल्म बंद कर दीजिए, मत रिलीज़ कीजिए, क्योंकि इससे हिंदुस्तान की आत्मा को चोट पहुंचेगी, हिंदुस्तान के अभिमान को चोट पहुंचेगी, भारत माँ को चोट पहुंचेगी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। खुदा हाफिज़।